बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं JCERT क्लास 8 का ज्योग्राफी का यानी भूगोल का चैप्टर 3, जिनका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। क्या नाम है? खनिज और शक्ति संसाधन। तो चलिए आज हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तांबा खाली स्थान खनिज है। तो तांबा कौन सा खनिज है? तो तांबा एक धात्विक खनिज है। ठीक है, तांबा कौन सा खनिज है? तो ये एक धात्विक खनिज है। 2 नंबर में दिया गया है, कोयला डैश ईंधन के उदाहरण है। तो कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। तीसरा नंबर में है, ज्वारीय ऊर्जा डैश ऊर्जा के स्रोत है। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत, क्या? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। मणिकरण डैश ऊर्जा के लिए माना जाता है। तो ये आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सही उत्तर लिखें। इसमें सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धातु है? सोना, लोहा अयस्क, मैग्नीज या बॉक्साइट। तो इसमें बॉक्साइट जो है ये आपका अलोह धातु है। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल, बॉक्साइट, कोयला या मैग्नीज। तो झरिया में कोयला पाया जाता है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम या कोयला। कोयला, चूना पत्थर। देखिए यहाँ पर मैं एक ही ये 2 बार दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर यूरेनियम, जो रिपीट हुआ है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बुक का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। मतलब ज़्यादा बड़ा आपको करना नहीं है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है। जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति, उत्तर होगा ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो है वो आपका 4 है। पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा, चौथा है भूतापीय ऊर्जा। और भी है, लेकिन 4 पूछा गया था। ये गैर परंपरागत का कुछ पूछा गया था, तो मैंने 4 ही एग्जाम्पल दिया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन के जिलों के नाम बताइए। तो झारखंड में बॉक्साइट आपका 2 जगह उगता है, उत्पादित किया जाता है। पहला है गुमला, दूसरा है लोहरदगा। इन दोनों जगह आपको झारखंड में बॉक्साइट मिल जाएगा। 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप में कोयला उत्पादक 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो यूरोप में कोयला उत्पादक जो 2 क्षेत्र हैं वो है, एक आपका हो गया स्पेन और दूसरा हो गया पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्या ज़रूरत है खनिजों का संरक्षण करने का? तो खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की तुलना में खनिजों का निर्माण का जो दर है ये बहुत धीमा है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः प्रयोग एक अन्य तरीका है जिससे खनिजों को संरक्षित किया जाता है। तो खनिजों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो इनका मात्रा सीमित है, इसलिए हम लोग को इनको सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। 5 नंबर है, अंतर बताइए लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज, जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोहा अंश पाया जाता है, यानी लोहा का अंश पाया जाता है, उन्हें हम लोह खनिज के नाम से जानते हैं। जैसे आपका लोहा अयस्क। भारत में लोह खनिजों का विशाल भंडार है। भारत में लोह खनिजों का जो भंडार है उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आते हैं इनका कलर के बारे में। ये भूरे रंग का होता है। फिर ये किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। अब आते हैं इनका उपयोग क्या है? तो इनका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। अब आते हैं अलोह खनिज। ये क्या है? तो जिन धात्विक खनिजों में लोह अंश नहीं पाया जाता है तो उसको हम लोग अलोह खनिज के नाम से जानते हैं। जैसे सोना चांदी, ये कॉमा होगा यहाँ पे, सोना चांदी। दूसरा है, भारत में अलोह खनिज के भंडार जो है वो सीमित है। अब आते हैं इनका टेक्सचर यानी कलर को लेकर के। ये अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो लगभग आपका हर प्रकार का चट्टानों में, बहुत सारे चट्टानों में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने हर प्रकार लिख दिया है। इनका प्रयोग किन कामों में होता है? तो इनका प्रयोग अलग अलग कामों में होता है।
उपयोग के आधार पर इनका अलग अलग कामों में होता है। इसके बाद 2 नंबर अंतर दिया गया है तापीय विद्युत और जल विद्युत। चलिए देखते हैं। तापीय विद्युत में कोयला जलाकर पानी को भाप बदला जाता है। फिर भाप को उच्च दाब पर टरबाइन के ऊपर ले जाया जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और इसमें बिजली का आपका उत्पादन होता है। तो ये हो गया आपका तापीय विद्युत का। जल विद्युत देखते हैं। जल विद्युत का वर्तमान समय में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये प्रक्रिया में जल को संग्रह कर डैम बना लिया जाता है और संग्रहित पानी को ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, जिस कारण टरबाइन घूमने लगता है और बिजली जो है उसका उत्पादन होने लगता है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद का क्वेश्चन है पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। ये 6 नंबर है। कारण बताने बोला गया है। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। पेट्रोलियम ऊर्जा का प्रमुख स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका बहुत सारा प्रयोग है, इस वजह से इनका मूल्य ये काला सोना के कैटेगरी में आते हैं। ये जीवाश्म है। ये जो है यहाँ पे जीवाश्म है। जीवाश्म ईंधन के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका कारण बताइए। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत में से एक है। इनका जो भंडार है वो सीमित है। वर्तमान में इसका अनियोजित करने का मतलब है बिना कोई निश्चित योजना के एवं दोहन हो रहा है। दोहन करने का मतलब है निकालना, यानी इनको निकाला जा रहा है। यदि इसी दर पे इनका उपयोग होता रहा तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। इसके जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यह जल और भूमि संसाधनों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव वातावरण में तापमान में वृद्धि करता है, इसलिए यह हानिकारक है। अब आपका आ गया 7 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या है? परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो लंबे समय से समान उपयोग में आ रहे हैं उन्हें हम लोग परंपरागत स्रोत कहते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये सीमित और समापय साधन है। ये इनका क्वांटिटी जो है फिक्स्ड है और ये समाप्त होने वाले साधन है। इनका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। यह अनवीनीकरणीय संसाधन है, यानी पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ा रीज़न है कि ये प्रदूषण फैलाते हैं। क्या करते हैं? तो ये प्रदूषण फैलाते हैं। कुछ एक उदाहरण इनका देख लेते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि इनके उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं गैर परंपरागत। ये गैर है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो नई तकनीक के विकास के साथ वर्तमान समय में उपयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, यह असीमित और असमवाय संसाधन है। इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। उसके बाद है ये नवीनीकरणीय संसाधन है। ये प्रदूषण मुक्त है, यानी इसको यूज़ करने से प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा नंबर पे। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों का उल्लेख कीजिए। तो पहले हम लोग धात्विक खनिज देख लेते हैं। देखिए अदर में आप देखे होंगे आधा आधा करके बांट दिया गया है। मैं एक बार में पहला कर रहा हूँ, उसके नीचे दूसरा कर रहा हूँ। धात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है उनको हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। लोहा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि समानांतर धात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। अब आते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या है? तो जिन खनिज पदार्थों में लोहा धातु या अधातु नहीं पाया जाता है उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, पोटास, अबरक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये प्रमुख अधात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज ताप एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। अब पूछा गया था झारखंड में पाए जाने वाले कुछ धात्विक खनिजों के नाम बताइए। कुछ धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो धात्विक खनिजों के नाम में आपका आ गया कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना, पत्थर इत्यादि। झारखंड में पाए जाने वाले कुछ धात्विक खनिजों के नाम बताइए। देखिए ये जो यहाँ पर हमें लिखा गया है ये आपका हो गया सारा का सारा अधात्विक वाला। ठीक है, धात्विक वाला में आ जाएगा आपका लौह अयस्क, धात्विक वाला में आ जाएगा लौह अयस्क और आपका आ जाएगा तांबा और मैग्नीज। ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।